हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट 20 डेज रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है रिगार्डिंग योर JOIT 965 एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम जो है आपका नेक्स्ट मंथ 6 नवंबर 2022 को होने वाला है। तो इससे पहले हमने 2 क्लासेज जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक हमारी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आज की क्लास हमारी 3rd है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक आज का रहेगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आने वाली जो डेली बेसिस पे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशन्ड ऑन अ डैश इट इज़ शेप्ड लाइक अ हैंड। यानी ये पूछ रहा है जब पॉइंटर हमारे डैश पे होता है तब उस पॉइंटर की जो शेप है वो एक हाथ की तरह हमें दिखाई देती है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्पेलिंग एरर, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी ग्रामर लिंक, ऑप्शन डी है आपका फॉर्मेटिंग एरर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हाइपरलिंक। जब भी किसी भी टेक्स्ट पे अगर हमारा पॉइंटर आता है तो अगर उस पर हाइपरलिंक लगाया होता है तो हम उस हाइपरलिंक पर अभी अपना अगर पॉइंटर रखते हैं तो वो जो है पॉइंटर जो है आपको लाइक अ हैंड दिखाई देगा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क प्रोवाइडिंग दैट इट कैन बी। ठीक है जी, तो ये पूछ रहा है अगर कंप्यूटर जो है वो ऑलमोस्ट हर एक टास्क जो है आपका परफॉर्म करने के कैपेबल है जब उसको ये चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ऑप्शन है आपका रिड्यूस टू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, बी मेमोराइज्ड, सी एनालाइज्ड और डी कोडेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन ए रिड्यूस टू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप। जब उसके लॉजिकल स्टेप्स को रिड्यूस किया जाता है तब कंप्यूटर जो है हर एक टास्क जो है परफॉर्म करने के ऑलमोस्ट कैपेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द डैश कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये पूछ रहा है कि वे कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर सिस्टम का ऑलमोस्ट हर एक कम्युनिकेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए है को प्रोसेसर, बी है मदरबोर्ड, सी है आपका सेमीकंडक्टर, डी है आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है जो कंप्यूटर के हर एक कम्युनिकेशन को एंटायर कंप्यूटर के कम्युनिकेशन को जो कंट्रोल करता है वो है आपकी मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड एक ऐसी इनबिल्ट आपका एक पार्ट है कंप्यूटर का जो एंटायर कम्युनिकेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन एथरनेट टू अनदर। ठीक है जी, तो अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि वे कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कॉपी करता है आपका कहाँ से, फ्रॉम वन एथरनेट टू अनदर। तो ऑप्शन ए है आपका गेटवे, ऑप्शन बी है राउटर, ऑप्शन सी है रिपीटर, ऑप्शन डी है ब्रिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, रिपीटर एक ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है जिससे जो है आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कॉपी किया जा सकता है वन एथरनेट टू अनदर एथरनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशन्ड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए हाइपरलिंक। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू एंटायर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग कीज। तो ये क्या पूछ रहा है
कि अ पीस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, वे कौन सा हार्डवेयर एक पीस है जिसकी कीज़ को यूज़ करके जो है हम इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ट्रिकी कर दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कीबोर्ड। यानी कौन सा हार्डवेयर डिवाइस, कोई एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी कीज़ भी हैं, तो एक हार्डवेयर डिवाइस है वो आपका कौन सा है जिसमें हम इंफॉर्मेशन भी ऐड करते हैं, तो वो है आपका कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है वीडियो प्रोसेसर्स कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर्स एंड प्रोसेस इमेजेस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि वीडियो प्रोसेसर में क्या इनमें से है जो कि एक इमेज को, ठीक है, एक इमेज को यानी पिक्चर को स्टोर भी करता है और प्रोसेस भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए कि वीडियो प्रोसेसर में क्या एक ऐसी चीज़ है जो इमेजेस में जो है इमेजेस के आपके स्टोर भी करता है और प्रोसेस भी करता है। तो ऑप्शन ए है आपका VGI एंड DVI, ऑप्शन बी है VGI एंड मेमोरी, ऑप्शन सी है CPU एंड मेमोरी, ऑप्शन डी है आपका CPU एंड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका VGI एंड मेमोरी, ठीक है। एक वीडियो प्रोसेसर में VGI और मेमोरी जो होती है जो कि आपके इमेज को स्टोर और प्रोसेस करती है। तो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, वो है डैश इज अ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका कि कंप्यूटर में एक ऐसी क्या परमानेंट मेमोरी जो है कौन सी है, ठीक है, और ये कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर मेमोरी है आपकी परमानेंट। तो ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी DVD, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी रैम एक जो है परमानेंट मेमोरी है। ये हमने जो है फर्स्ट, ठीक है, ये रैम रोम जो मेमोरी वाला जितना भी हमने इंपॉर्टेंट MCQ से वो हमने क्लास नंबर 1 में देखा है, रैम रोम उसके फर्दर जो है पार्ट्स जितने भी है। तो आपने अगर आप वो वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज़ उसको देखिएगा, उससे आपकी हर एक जो आपकी कोई भी टॉपिक रिगार्डिंग आपके रैम रोम मेमोरी सिस्टम जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9 वो है द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा इज गोल्ड। तो ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर का वे कौन सा प्लेस है जहां उसके जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और डाटा जो है स्टोर किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका बैकअप, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है आपका स्टोर हाउस और ऑप्शन डी है आपका स्टोरेज यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी स्टोरेज यूनिट, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम्स और डाटा कंप्यूटर में जो है वो स्टोर किए जाते हैं तो वो कहाँ होते हैं, हमारे स्टोरेज यूनिट में, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्हाट इज द सजेस्टेड मैक्सिमम फिजिकल रिसीव पैकेट साइज ऑफ एथरनेट। यानी ये पूछ रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि एथरनेट का जो है मैक्सिमम फिजिकल रिसीवर पैकेट साइज क्या होता है। तो ऑप्शन ए है आपका 618 बाइट्स, ठीक है, फिर बी है आपका 1514 बाइट्स, ऑप्शन सी है आपका 4202 बाइट्स और ऑप्शन डी है 2101 बाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है जी। ऑप्शन बी है आपका एथरनेट का जो फिजिकल रिसीव पॉकेट साइज है वो कितना होता है आपका 1514 बाइट्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 रैम इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। अब आपको बताना है इन ऑप्शन में से कि रैम किसका पार्ट है। तो ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी सिस्टम यूनिट, ऑप्शन डी आपका है मॉनिटर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी सिस्टम यूनिट में जो है आपकी
क्या सेट की जाएगी, यानी मदरबोर्ड पे जो है वो रैम सेट होती है, और रैम जो है यानी जो मदरबोर्ड है वो किसका पार्ट होता है, वो सिस्टम यूनिट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीपेस्ट मेमोरी डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बिट, यानी ये पूछ रहा है कि सबसे चीपेस्ट, ठीक है, मेमोरी डिवाइस आपके कॉस्ट और बिट के अकॉर्डिंग कौन सी है। तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक डिस्क टेप्स, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन डी है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो इसका जो राइट आंसर है बहुत इजी है, वो है आपकी ऑप्शन बी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है आपकी जैसे लाइक जो सीडीज आती थी या डीवीडीज, जिस पे हम कोई भी जैसे खाली सीडीज अगर मार्केट से लेते तो उसमें कुछ भी अगर हम उसमें ऐड करना चाहें तो वो सबसे जो है चीपेस्ट मेमोरी डिवाइसेस में से एक है कंप्यूटर की। तो इसका राइट आंसर है आपका बी कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस है जो सबसे ज़्यादा जो है आपकी अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है। तो ऑप्शन ए मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है आपका फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी हार्ड डिस्क एक ऐसी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है आपका डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज आर नोन एज परमानेंट मेमोरी, यानी ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी है। तो ऑप्शन ए है कैश, ऑप्शन बी है रजिस्टर्स, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन बी है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, आपकी रोम जो है परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, हमने ये जो है मेमोरी के जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने देखे थे आपके फर्स्ट क्लास में। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर उसको देखिएगा। आपके जितने भी आपके मेमोरी के अकॉर्डिंग जो है जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब उसमें क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट इज़ यूज्ड इन। ठीक है, अब ये पूछा है कि फ्लिप फ्लॉप जो कंपोनेंट है वो इनमें से किस में यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका जे रैम, ऑप्शन बी है डी वी रैम, ऑप्शन सी है एस रैम और ऑप्शन डी है आपका डी रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एस रैम यानी स्टैटिक रैम में जो है आपके फ्लिप फ्लॉप जो है ये कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ एसेंशियली एमपीटी। ठीक है, जो कि कौन सी आपकी कंप्यूटर मेमोरी है जो कि एसेंशियली एमपीटी रहती है। तो वो है आपका ए पी रोम, बी ई पी रोम, सी है आपका रोम और डी है आपका रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी। ठीक है, सी जो है रोम। ठीक है, रोम जो है एक एसेंशियल एमपीटी मेमोरी रहती है कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शन आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये है आपका अ डिवाइस दैट रीड्स द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड ऑन अ डिस्क एंड ट्रांसफर इट टू द कंप्यूटर मेमोरी। तो इसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्क्रीन, ऑप्शन डी है आपका मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है जिस पे जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है रीड की जाती है कंटेन और उसको जो है डिस्क में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अ मेगाबाइट इज़ एक्चुअली इक्वल टू डैश किलोबाइट्स। ठीक है, ये बहुत बार जो है आपके जेईई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1024, फिर आपका डी है आपका 2048। तो इसका जो राइट आंसर है वो सबको पता होगा ऑप्शन सी यानी 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो ये आपको ये क्वेश्चन याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन अ बिट। ठीक है, यानी सॉरी, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट, यानी एक बिट में कितनी बाइट्स होती हैं। तो ऑप्शन है आपके ए 8, बी 16, सी 32, डी 64। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी एक बिट में कितने बाइट, 8 बाइट्स होते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट। ठीक है, ये बोल रहा है कि कितनी जो है वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है सिंगल बाइट के थ्रू। तो ऑप्शन है इसके ए 4, बी 8, सी 16, डी 64। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी 64। क्वेश्चन नंबर 21, सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज है क्या। ऑप्शन ए डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल। ऑप्शन बी कंसिस्ट ऑफ योर मेन टाइप्स ऑफ डिवाइस। ऑप्शन डी डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया। और ऑप्शन डी है डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर। ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछ रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इट डज नॉट रिक्वायर्ड कंसिस्ट पावर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो किस में आती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, जिसको जो है कंसिस्टेंट जो है आपकी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22, इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। ठीक है, एक वर्ड में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई देता है या हमें कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन ए फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, और ऑप्शन सी व्यू मेन्यू, और ऑप्शन डी आपका फाइल। तो ये हमें दिखाई देता है ऑप्शन बी में। ठीक है जी, एडिट में। क्वेश्चन नंबर 23, टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइंड। ठीक है, जब भी हम कोई भी वर्ड में टेक्स्ट लिखते हैं तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी उसकी जो अलाइनमेंट है वो कहाँ से होती है। ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर, और डी जस्टिफाइड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर स्टिल ट्रिकी। तो ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर, यानी लेफ्ट से होती है। क्वेश्चन नंबर 24, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग डैश बटन। यानी हमें अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना है, यानी स्टार्ट करना है, तो वो किस डैश बटन से होगी। तो ऑप्शन ए है आपका प्रोग्राम, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी स्टार्ट, ऑप्शन डी है आपका न्यू। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो कहाँ से, जब भी हमें माइक्रोसॉफ्ट ओपन करना होता है तो वो हमें सबसे पहले जो क्लिक करना होता है वो किस पे करना होता है, आपका स्टार्ट पे, यानी स्टार्ट पे करेंगे तो वहाँ जो आपका जो टास्क बार खुलेगा फिर उस पे ओपन आपका होगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 25, द मेन जॉब ऑफ CPU इज़ टू। यानी CPU की जॉब, मेन जॉब है क्या। ऑप्शन ए कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी स्टोरेज डाटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, ऑप्शन सी प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन डी है आपका ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी ए कैरी आउट प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शन, और ऑप्शन सी है आपका प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो ये आज की जो 3rd क्लास है हम यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय हिमाचल।